सभी को नमस्कार। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था परसेंटेज, और इससे पिछली वीडियो में अपनों ने बात की थी कुछ बेसिक क्वेश्चनों की। आज अपने बात करते हैं कुछ और क्वेश्चनों की। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन डेली मिलते रहे। तो बात करते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि एक व्यक्ति है और अपनी आय का 60% क्या करता है, खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि तथा बचत में 25% की वृद्धि हो तो बताओ उसके खर्च कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको आय, और आय में कितनी वृद्धि की है 20%, और बचत में कितनी वृद्धि की है 25%। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, तो अपने को ध्यान रखना आय होता क्या है। तो आय की बात करें तो आय में अगर आपने खर्चा और बचत दोनों जोड़ दें तो आपके पास क्या आएगा, आय। तो आय का मतलब होता है खर्चा प्लस बचत, यानी दोनों का जो टोटल होता है वही क्या कहलाता है, आपका आय। यानी अगर आपने खर्चा कर दिया तो आपके पास क्या रह जाएगा, बचत। अगर आपने बचत की है तो आपने क्या किया, खर्चा। तो अपने को ध्यान रखना है खर्चा और बचत दोनों का टोटल क्या कहलाएगा, आय। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आय का 60% खर्चा करता है। तो अपने एक बार मान लेते हैं कि अपनी जो आय है वो कितनी है, 100। कितनी है, 100। और खर्चा कितना करता है ये, 60%। यानी 100 का 60% कितना होगा, 60। उसके बाद बात करें यदि आय में 20% की वृद्धि और बचत में 25% की क्या हो जाए, वृद्धि। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली है, अगर आय में वो 60% खर्चा करता है तो बचत कितना होगा, तो बचत जो रहेगी वो रहेगी कितनी, 40। ठीक है, 100 में से 60 खर्चा कर दिया तो कितना रहेगा, 40। उसके बाद अब ये कह रहा है कि आय में 20% की क्या कर दी, वृद्धि। यानी आय पहले 100 थी, अब 20% वृद्धि कर दी तो कितनी होगी, 120। ठीक है, उसी तरह बचत में कितने की वृद्धि कर दी, 25%। तो बचत कितनी अपने पास, 40। तो 40 का अपने 25% निकाल लें, तो 40 का 25% निकाल लें तो आपके पास कितना आएगा, तो ये कितना होगा, 25 चौके 100, और 4 से घटाओगे तो कितना आएगा, 10। यानी कितने की वृद्धि हुई है, 10 की। यानी पहले 40 था तो अब कितना हो गया, 50। ठीक है, अब यहां से अपने बात करें तो 120 में से बचत कितनी है, 50। तो खर्चा कितना होगा, तो खर्चा होगा आपके पास कितना, 70। कितना होगा, 70। बस यही क्वेश्चन में पूछा है कि जो खर्चा है उसमें कितने प्रतिशत की क्या होगी, वृद्धि। तो पहले 60 था तो अब कितना हो गया, 70। यानी कितने की वृद्धि हुई है, प्लस 10 की। तो ये 10 है, ये किस पे वृद्धि हुई है, 60 पे। ठीक है, किस पे वृद्धि हुई है, 60 पे। तो 60 इंटू क्या आ जाएगा, 100। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ये कैंसिल करें तो ये 100 से गुना 1/6 की अपने फ्रैक्शन पता तो अपने डायरेक्ट लिख सकते हैं 16 से 2/3। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन था जो अपने को ध्यान रखना है। अगर अपने इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन के हिसाब से करें तब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ 60%। तो 60% को आप क्या लिख सकते हो, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 60% और बटा क्या है, 100। तो इसको अपने कैंसिल करेंगे तो ये 20 पे जाएगा। यानी 20 दिया 60 और 20 पंजे कितना होता है, 100। अब यहाँ पे अपने को पता है आय क्या होता है, आय होता है खर्चा प्लस बचत। यानी इन दोनों का टोटल क्या कहलाएगा, आय। अब एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है आय का, यानी आय अगर मान लो कितनी है, यहाँ पे 5 है, आय कितनी है, 5 है, तो उसमें से क्या होता है यहाँ पे खर्चा। ऊपर वाला क्या शो करता है, रिजल्ट को। यानी 5 आय है और खर्चा कितना होता है, 3। तो यहाँ पे खर्चा कितना होता है, 3। तो यहाँ पे अपने बात करें आय 5 है, खर्चा 3 है, तो बचत कितनी होगी, 2। ठीक है, तो 5 में से 3 क्या हो गया, खर्चा, तो बचत कितनी रहेगी, 2। उसके बाद देखो आय में कितने परसेंट की वृद्धि की है, 20। तो आय में कितना गुणा कर दो 20 से, तो कितना आ गया यहाँ पे, 100। कितना आ गया, 100। उसके बाद बात करें बचत में कितनी वृद्धि की है, 25% की। बचत कहाँ पे, ये रही, तो इसको किससे गुना कर दो, 25 से। तो 25 दूनी कितना हो गया, 50। ठीक है, तो खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो देखो यहाँ पे आय कितनी है, 100, बचत कितना हुआ, 50, तो खर्चा कितना होगा, आपको हो गए 50। ठीक है, क्योंकि 50 और 50 इन दोनों का जोड़ ही क्या कहलाएगा, आपका आय। अब यहाँ पे देखो आपके पास आय कितनी है, 3, लेकिन अपने पास आय कितनी आ गई अब, 50। यानी जो 50 है वो वैल्यू किसकी है, तो ध्यान रखनी है वो वैल्यू है किसकी, 3 की। परसेंटेज निकालना है तो इंटू कर दो 100,
तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 16, 16 ये कितना होता है 48, और 16 दून 48, और यहाँ पे रहेगा कितना 2/3, 100 है तो ये परसेंटेज इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि अपने को अगर फ्रैक्शन में करना है तब आप इस हिसाब से कर सकते हो, अगर 100 मान के करोगे तब आपका क्वेश्चन ये रहेगा। उसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि एक व्यक्ति पहले 20%, यानी एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया गया और फिर 20% क्या हुआ घटाया गया, तो बताओ व्यक्ति का वेतन कुल कितने प्रतिशत बढ़ा या घटा। तो एक चीज ध्यान रखनी है, कभी भी अगर वेतन पहले बढ़ा दिया जाए और फिर क्या कर दिया जाए माइनस, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लेते हैं कि व्यक्ति का जो वेतन है वो कितना है 100, कितना है 100, तो इसमें पहले कितना बढ़ाया 120, ठीक है, यानी 20% बढ़ाया, यानी 100 है तो कितना हो गया 120। फिर कह रहा है 20% क्या कर दिया घटा दिया, इसका मतलब जो आपके पास यहाँ पे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा आपके पास 20% घटा दिया जाए, यानी 100 है तो कितना हो गया 80, और बटा कितना हो गया 100। तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करें 100 से 100 कैंसिल, और यहाँ पे दोनों जीरो से ये कैंसिल हो गया, तो 12×8 कितना होता है 96, कितना होता है 96। इसका मतलब पहले जो वेतन कितना था 100, तो ये कितने की कमी होगी, यहाँ पे कितना है 96, तो कितने की कमी होगी 4 की, कितने की कमी होगी 4%, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 4% की क्या होगी कमी। ठीक है, अब इसको एक और तरीके से कैसे कर सकते हैं, और एक फॉर्मूला होता है इसके लिए, वो फॉर्मूला होता है यहाँ पे एक्स वाई और एक्स वाई बटा 100। ठीक है, एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका अपने पास ये है कि यहाँ पे एक्स है वाई है और एक्स वाई बटा 100। आप क्या करना है, पहले देखो यहाँ पे 20% क्या किया बढ़ाया गया, यानी प्लस हुआ है, तो आप क्या करो यहाँ पे प्लस से लिखना है आपको, और कितना लिखना है 20। ठीक है, फिर देखो 20% क्या किया घटा गया, इसका मतलब क्या है माइनस हुआ है, इसका मतलब जो बाद वाला है वो क्या हो गया आपका माइनस, और यहाँ पे क्या लिखना है -20। उसके बाद क्या करना है आपको, एक्स और वाई का मान पता अपने को, तो इसका मतलब देखो ये प्लस का 20 ये माइनस का 20, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। ठीक है, अब इन दोनों को गुना करो, 20 को 20 से गुना करोगे तो कितना आएगा आपके पास 400, और बटा कितना है 100। तो यहाँ से अपने हल करें तो देखो 20 से 20 क्या हो गया यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ पे माइनस है माइनस, और यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे क्या रहेगा 4। तो इसका मतलब जो -4 है ये क्या शो कर रहा है कमी को, किसको शो कर रहा है कमी को, प्लस किसको शो करता है वृद्धि को, और माइनस किसको शो करेगा कमी को। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा -4%। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। उसके बाद अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पहले बढ़ा दिया जाए फिर क्या कर दिया जाए कम कर दिया जाए, तो उसके लिए भी एक और फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है x² और बटे क्या करें अपने 100, और ये हमेशा क्या होगा आपका कमी को शो करेगा, किसको शो करेगा कमी को। तो यहाँ पे x² यानी x का मान कितना है 20, यानी दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, और बटा 100, और ये आ जाएगा आपके पास 4% कमी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद देखो एक और तरीका बात करें, तो यहाँ पे देखो 20% क्या कर दिया गया है यहाँ पे बढ़ाए, तो इसको फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, 20% का जो अपने पास फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है 1/5, 1/5। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास पहले वेतन 5 है, अब क्या कर दिया इसको बढ़ा दिया, यानी ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो क्या कमी और वृद्धि को क्या करता है शो करता है। यहाँ पे 1 बढ़ा दिया, पहले 5 है तो अब इसमें 1 जोड़ दो तो कितना हो गया 6, अब वेतन कितना हो गया 6। उसी तरह अब यहाँ पे 20% क्या हो गया घटा दिया गया, तो 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/5, यानी पहले 5 वेतन था तो अब 1 की क्या कर दी कमी, 1 की क्या कर दी कमी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब इसको अपने सॉल्व करें तो गुना करो, यहाँ पे 5 5 25, और ये कितना हो गया 6 चौके 24। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले वेतन 25 था, अब कितना हो गया 24, तो कितने की कमी हो रही है यहाँ पे 1 की, कितने की कमी हो रही है 1 की, तो 1 कहाँ से कमी हो रही है 25 से, तो 25 लिखो, परसेंटेज निकालना है तो 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 चौके 100, यानी 4% की क्या हो रही है कमी। ठीक है, 4% की क्या हो रही है कमी। तो ये तरीके हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ऐसे क्वेश्चन में 4 में से जो भी अच्छा लगे तो वो आप कर सकते हो।
उसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 25% की क्या कर दी, वृद्धि, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब पहली बात तो है कि आयत का जो फॉर्मूला है वो अपने को ध्यान होना चाहिए। क्षेत्रफल पूछा है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि की गई है। तो मान लेते हैं अपने जो क्षेत्रफल है वो कितना है अपने पास, 100। ठीक है, तो अपने एक बार मान लेते हैं अपने पास क्षेत्रफल कितना है, 100। तो 100 में अपने बात करें तो यहाँ पे पहले अपने पास लंबाई कितनी बढ़ाई गई है, 120। तो 20% है तो कितना हो गया, 120। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 120 बटा 100। उसके बाद 25% की क्या कर दी, वृद्धि हुई। तो यहाँ पे इस बार क्या आएगा, 125 बटा 100। तो यहाँ से कैलकुलेट करें, यहाँ पे 100 से 100 कैंसल, और ये 10 से 10 कैंसल। तो यहाँ पे आपके पास जाएगा, ये जाएगा 2 पंजे 10 और 25 पंजे कितना होता है, 125। फिर 2 से कैंसिल करें, कितना आएगा, 6। तो 25 के कितना हो गया, 150। कितना हो गया, 150। तो इसका मतलब पहले क्षेत्रफल कितना था, 100, और अब कितना हो गया, 150। यानी कितने की वृद्धि होगी, 50 की। कितने की वृद्धि होगी, 50 की। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 50%। अब बात करते हैं अपने फ्रैक्शन पे। फ्रैक्शन से इसको कैसे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एक तो दी हुई अपने पास लंबाई और एक दी हुई है चौड़ाई, और अपने को पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ 20%। तो 20% को अपने क्या लिख सकते हैं, 1/5। यहाँ पे वृद्धि की गई है, इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर आपके पास पहले लंबाई कितनी थी, 5, तो अब इसमें 1 जोड़ दो तो कितनी होगी, 6। ठीक है, क्वेश्चन यही कह रहा है, 20% का मतलब ये है कि पहले अगर आपके पास लंबाई 5 थी तो अब कितनी होगी, 6। ठीक है, उसके बाद 25% को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 1/4। तो 1/4 का मतलब क्या है, अगर आपके पास चौड़ाई पहले कितनी है, 4, तो इसमें 1 जोड़ दो तो कितनी हो जाएगी आपके पास, 5। ठीक है, तो ये है आपके पास, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। तो पहले लंबाई 5 थी तो अब कितनी होगी, 6। पहले चौड़ाई 4 थी तो अब कितनी होगी, 5। अब यहाँ से क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल पता है अपने को कि लंबाई इंटू क्या होता है, चौड़ाई। यानी 5 का कितना हो गया, 20, और यहाँ पे कितना हो गया, 5 के 30। तो देखो पहले क्षेत्रफल कितना था, 20, अब कितना हो गया, 30। इसका मतलब कितना बढ़ा, ये 10। कितना बढ़ा, 10। तो यहाँ पे अपने बात करें कि जो 10 क्षेत्रफल है ये कहाँ से बढ़ा है, 20। कहाँ से बढ़ा है, 20 से। तो यहाँ पे 20 लिखो और इंटू क्या कर दो, 100। तो यहाँ पे आपके पास देखो 10 दूने कितना होता है, 20, और 2 से अपने कैंसिल करिए तो कितना आएगा, ये 50%। तो कितने की वृद्धि हुई है, 50% की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना अपने को ध्यान रखना है सबसे, यानी ऐसे क्वेश्चनों में अपने को फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। तभी तो यहाँ पे देखो ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई। उसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि एक घनाभ है और उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः कितने की वृद्धि की है, 10, 20 और 30 की। तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखो अपने एक तो वैसे तरीका जो करते हैं वो भी लगा सकते हैं कि मान लेते हैं अपने पास घनाभ का जो आयतन है स्टार्टिंग में कितना है, 100, और उसके बाद लंबाई में कितने वृद्धि की है, 10% की। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 110/100, और उसके बाद कितने, 20, यानी कितना हो गया, 120/100, और यहाँ पे कितना हो गया आपके पास, 130/100। ठीक है, तो इसको अपने कैलकुलेट करें तो 100 से 100 कैंसल, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कैंसल। तो यहाँ पे रह गया कितना, 100। तो ये आपके पास अगर अपने इनको गुना करें तो 11 को 12 से गुना करें तो कितना आएगा, 132। 132 इंटू, ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, 13। 13 बटा कितना हो गया, 10। तो इसको गुना करें तो ये आ जाएगा 13 दूना 26, फिर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 कम 13, और ये आ जाएगा आपके पास 7 बटे कितना है, 10। तो ये आ जाएगा आपके पास 71.6%। यानी कितने की वृद्धि हुई यहाँ पे, 71.6% की। ठीक है, 10 है तो एक संख्या छोड़ के यहाँ पे क्या लगा दिया, पॉइंट। तो ये देखो ये लिखने का तरीका ये होता है कि आपके पास जो घनाभ का आयतन है वो क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच।
ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो ये आपके पास क्या होता है, घनाभ का आयतन। अब बात करते हैं अपने फ्रैक्शन पे, इसको अपने कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास एक तो है लंबाई, एक है चौड़ाई और एक क्या है ऊंचाई, और अपने को क्या निकालना है, आयतन। और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है। तो यहाँ से अपने बात करें, पहले क्या दिया है, लंबाई, लंबाई कितनी, 10%। तो इसका मतलब 10% को अपने क्या लिख सकते हैं, 1/10। इसका मतलब ये है कि अगर लंबाई पहले 10 थी तो कितने की वृद्धि होगी, 1 की, यानी 10 है तो कितनी होगी, 11। ठीक है। फिर बात करें चौड़ाई की, पहले कितने, 20%, और 20% को अपने लिख सकते हैं 1/5, यानी पहले चौड़ाई कितनी है, 5 है, तो आप कितनी होगी, 1 जोड़ दो तो कितनी होगी, 6, कितनी होगी, 6। उसके बाद बात करें ऊंचाई की, तो ऊंचाई है अपने पास 30%, और 30% को अपने क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपने 3/10। ठीक है। तो यहाँ पे अपने ध्यान रखें, पहले आपके पास जो आपके पास ऊंचाई थी वो कितनी थी, 10, कितनी, 10, और कितने की वृद्धि हो रही है, तो ऊपर देखो कितना लिखा हुआ, 3, यानी कितने की वृद्धि हो रही है, 3 की। तो 10 में से 3 जोड़ा कितना हो गया आपके पास, 13। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे आयतन की। तो पहले अपने आयतन बात करें, पहले आयतन कितना था, तो 10 इंटू 5 50, और 50 को 10 से गुना किया, कितना आ गया, 500। ठीक है। फिर यहाँ से गुना करें अपने 13 से कितना होता है, 78, और 78 को 11 से गुना करें। तो कभी भी 11 से गुना करो तो जैसे 78 है तो इसको एक संख्या छोड़ के आप आगे लिख दो और इनको क्या कर दो, ऐड, तो वो किससे गुना हो जाएगा, 11 से। तो यहाँ पे 8 8 और 7 5, और ये कितना आ गया आपके पास, 858। ठीक है, यानी ये कितना आ गया, 858। तो इसका मतलब बात करें, पहले पास अपने पास आयतन था 500 और अब कितना आ रहा है, 858, यानी कितने की वृद्धि हो रही है यहाँ पे, तो ये वृद्धि हो रही है आपके पास 358 की। और वृद्धि कहाँ से हो रही है, 500, और अपने को क्या निकालना है यहाँ पे, परसेंटेज। तो 100 गुना करो, तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो, अब इसको भाग दो तो 5 आते 35, 5 एकम 5, और 5 के कितना हो गया, 30। तो यही आपका क्या आएगा, आंसर। ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी क्या है आपका, सेम। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की क्या कर दी, कमी, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो देखो यहाँ पे पहली बात तो है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अपने को होता है पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला यही होता है, पाई आर स्क्वायर। देखो त्रिज्या में वृद्धि की है, पाई में तो कोई अंतर नहीं होगा, पाई कांस्टेंट है, यानी ये फिक्स रहेगा, यानी इसको अगर आप लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्वेश्चन में। तो जो चीज कांस्टेंट है उसको आप हटा दो, यानी पाई को यहाँ से अगर अपना हटा दे तो क्या रह जाएगा आपके पास, आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने बात करें, मान लो पहले क्षेत्रफल कितना है वृत्त का, 100, तो वृद्धि की गई है कितनी, 10% की। तो यहाँ पे क्या, आर स्क्वायर, यानी आर कितनी बार आएगा, 2 बार। तो 10% की वृद्धि की है, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है 10% की कमी, तो यहाँ पे अपने करें 100 है तो कितना हो गया, 90, 90/100। तो आर 2 बार है तो इसको भी कितनी बार लिखोगे आप, 2 बार। तो यहाँ से अपने कैंसिल करें तो ये कितना आ गया आपके पास, ये भी 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 991, यानी पहले 100 था और अब कितना हो गया क्षेत्रफल, 81, यानी कितने की कमी हो रही है, 19% की कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है, 19% की। ठीक है। तो ये तो था। इस आधार पे फ्रैक्शन पे बात करें तो फ्रैक्शन कैसे है, ये लिखा हुआ आपके पास 10% की कमी है, तो 10% को आप क्या लिख सकते हो, 1/10। इसका मतलब जो पहले आपके पास त्रिज्या थी वो कितनी थी, 10, और अब कितने की कमी होगी, 1 की, यानी यहाँ पे क्या लिखोगे, 9, क्या लिखोगे, 9। पहले 10 थी तो अब कितनी होगी, 9। तो यहाँ पे अपने बात करें क्षेत्रफल की, और क्षेत्रफल अपने पास क्या था, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और पाई को यहाँ पे मत गिनो क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू बाद में क्या हो जाती है, कैंसिल। तो यहाँ पे आर स्क्वायर करें तो आर कितना है, 10, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, और यहाँ पे 9 है, और 9 का स्क्वायर करोगे कितना होगा, 81। तो ये देखो पहले क्षेत्रफल 100 था, अब कितना हो गया, 81, तो कितना कम हो रहा है, 19। और ये 19 कम कहाँ से हो रहा है, 100 से, और अपने को निकालना क्या है, परसेंटेज। तो ये आप कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 19%। इसका मतलब कितने की कमी हो रही है, 19% की। ठीक है। इसी तरह बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि शंकु की आधार की त्रिज्या में 10% की कमी और उसकी ऊंचाई में 20% की क्या होगी, वृद्धि।
तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो सबसे पहले देखो शंकु का आयतन क्या होता है। तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये जितने भी फॉर्मूले अपने पढ़ेंगे, लेकिन उसके आधार पर अपने को ये है कि जो आपके पास टॉपिक आएगा आपका घन घनाभ और शंकु वाले, तो उसमें अपने सारे फॉर्मूले करेंगे। तो वहाँ पे आपको ये फॉर्मूले सारे याद रखने हैं। तो उससे पहले जिसको याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो अपने जो टॉपिक करेंगे उसमें अपने सारे फॉर्मूले याद कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट वैल्यू कौन सी आ रही है। तो यहाँ पे लिखा है 1/3 पाई, यानी ये जो आपकी वैल्यू है ये क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, यानी इसको अपने लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे अपने देखो त्रिज्या में वृद्धि हो रही है, तो ये रही आर, और यहाँ पे ऊंचाई यानी एच। ठीक है, इन दोनों का ही काम है अपने पास। तो अपने क्या करें, तो मान लेते हैं कि आयतन पहले कितना है 100। अब यहाँ पे आर स्क्वायर है, यानी 10% की क्या होगी कमी त्रिज्या में, यानी 10 यानी किसको शो करेगा 90 को। तो यहाँ पे 100 है, तो आर कितनी बार है 2 बार, तो 2 बार लिखना आपको 90/100। यहाँ पे एच है, एच में क्या हुआ है कि ऊंचाई में 20% की क्या होगी वृद्धि, यानी 20% का मतलब कितना हो गया 120/100। अब देखो इसको कैंसिल करें अपने, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगी कैंसिल, और ये 1 जीरो से क्या हो जाएगी कैंसिल। तो ये हो जाएगा आपके पास 12 में कितना होता है 108, और 108 को अपने गुना करें तो ये आ जाएगा आपके पास 9 8 72, और ये 9 एकम 9। ठीक है, बटे में कितना 10। तो यहाँ पे अपने कैलकुलेट करें तो आपके पास कितना आएगा, ये आ जाएगा 97.2। ठीक है, अब देखो पहले कितना था 100, और अब कितना हो गया 97.2। इसका मतलब कमी कितने की हो रही है, तो कमी हो रही है अपने पास 100 में से 97.2 घटाएं तो आपके पास आएगा ये 2.8%, यानी कि कितने की कमी हो रही है 2.8% की। उसी तरह अपने बात करें इसको फ्रैक्शन पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ त्रिज्या, यानी एक तो चाहिए अपने को आर और एक कितना एच। तो 10% का मतलब क्या 1/10। इसका मतलब पहले त्रिज्या 10 थी, कमी हो रही है कितने की 1 की, तो कितना हो गया यहाँ पे 9। उसी तरह एच की बात करें 20% क्या हो रही है वृद्धि, तो 20% को अपने क्या लिख सकते हैं 1/5, यानी अगर पहले 5 है तो वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब 1 जोड़ दो तो कितना हो गया 6। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछा आयतन, आयतन, और आयतन अपने को पता ही है क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कांस्टेंट है तो इसको क्या कर देते हैं अपने साइड, तो क्या रहेगी आर स्क्वायर एच, यानी आर का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर इंटू एच। तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, और 100 इंटू 5 कितना हो गया आपके पास 500। उसी तरह यही कि 9 में कितना हो गया 81, और 81 को 6 से गुना करें तो यह आ जाएगा 6 कम 6 और 6 8 48। ठीक है, तो यहाँ से देखो पहले आयतन था 500, अब कितना हो गया 486। इसका मतलब कितने का कमी हो रही है इसमें, इसमें हो रही है 14 की। तो किस पे हो रही है ये 500 पे, 500 और इंटू करो आप 100, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10 पॉइंट 4 है गया 5 8 40, यानी कितने की कमी हो रही है यहाँ पे 2.8% की। ठीक है, तो जो तरीका अच्छा लगे, जिसमें आपको लगे कि मैं क्वेश्चन को टाइम रहते कर सकता हूँ, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बेलन के आधार की त्रिज्या में कितने की वृद्धि की गई 20% की, और उसकी ऊंचाई में 10% की कमी। तो यहाँ पे अपने बात करें सबसे पहले कि जो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होता है। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है आपके पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh, 2πRh। तो देखो यहाँ पे जो 2π है ये क्या है कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि इसमें त्रिज्या और किसकी बात की ऊंचाई की, तो अपने किसका मान रखेंगे सिर्फ r और h का। तो मान लेते हैं कि जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है पहले कितना है 100, कितना है 100, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 100, और त्रिज्या में कितने की वृद्धि 20 की, तो 120/100। तो यहाँ पे देख लेना r एक बार है तो एक बार ही लिखना आपको। h ऊंचाई, ऊंचाई में कमी होगी कितने की 10 की, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90/100। तो यहाँ पे अपने कैलकुलेट करें तो आपके पास कितना आएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे भी दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगी। 92 में कितना हो गया 108, यानी पहले 100 था अब कितना हो गया 108, यानी बढ़ गया कितना 8%, यानी ये जो वृद्धि हुई है कितने की हुई है 8% की। ठीक है,
उसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि एक व्यंजक है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब में एक्स तथा वाई के मानों में क्रमशः 20% और 25% की वृद्धि होने पर उसके मान में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना अपने को, तो यहाँ पे लिखा हुआ एक्स और वाई, तो अपने मान लेते हैं कि जो आपके पास जो वृद्धि है वो कितने की हुई है, 100 की। ठीक है, और पहले x के मान में कितने की वृद्धि की है, 20% की। ठीक है, और यहाँ पे x कितने बार है, 2 बार, तो आपको 2 बार ही लिखना है। वृद्धि का मतलब है 120/100, और यहाँ पे भी आपके पास x की पावर 2 है तो क्या आ जाएगा, 120/100। उसके बाद y का मान देखो, यहाँ पे क्या किया, 25% की वृद्धि, तो y क्यूब है तो y कितने बार आएगा, 3 बार, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 125 इंटू 125 और इंटू 125 और बटा क्या कर दो, 100। तो यहाँ पे अपने कैलकुलेट करें तो 100 से 100 कैंसिल, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और यहाँ पे कैंसिल कोई है नहीं। तो यहाँ पे अपने कैलकुलेट करें तो ये 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, तो ये भी 5 पे जाएगा, ये भी कितने पे जाएगा, 4 पे। इसी तरह ये भी 5 पे और ये भी किस पे जाएगा, 4 पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो 12 है तो ये 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, और ये भी कैंसिल करे तो 4 तिया 12, तो ये आ जाएगा आपके पास 125 और 3 तिया कितना हो गया, 9। 9 इंटू कितना आ गया आपके पास, 125, तो ये आ जाएगा आपके पास 25 में 225, 2 आ गया, 9 कम 9, 9 और 2 कितना हो गया, 11। कितना हो गया, 11, और बटे में कितना है, 4। तो यहाँ पे अपने हल करें तो ये आ जाएगा आपके पास 4 दूनी 8, 4 8 1 पॉइंट, और ये कितना आएगा, 4 दूनी 8, और ये आ जाएगा 4 5 20। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 281.25। ठीक है, तो यहाँ पे अपने देखो पहले कितना था, 100, और अब कितना हो गया, 281.25। इसका मतलब कितना बढ़ गया, तो ये जो वृद्धि हुई है तो अपने ज्ञात कर लेते हैं, 281.25 और इसमें घटा दे अपने 100, तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 181.25, यानी कितने की वृद्धि हुई है, 181.25 की। तो इसको अगर फ्रैक्शन से करना हो तो फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। जैसे मान लो x है और यहाँ पे x लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या, y, और लिखा क्या हुआ, x स्क्वायर और क्या लिखा हुआ, y क्यूब। तो पहले x की बात करें, 20% को क्या लिख सकते हो, 1/5। इसका मतलब x पहले 5 था तो अब कितना हो गया, 6। वृद्धि हुई है ना, वृद्धि लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, प्लस। उसके बाद y की बात करें, y को क्या लिख सकते हो, 25% यानी 1/4, यानी पहले 4 था। ठीक है, तो अब कितना हो गया, ये 5, कितना हो गया, 5। तो यहाँ पे अपने गुना कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे लिखा हुआ है y क्यूब यानी 4 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 64, यानी 64 इंटू अपने 25 करें तो इसको अपने गुना करने का एक तरीका होता है कि आप जो 25 वाला है इसको डबल कर दो 50, और 64 को हाफ कर दो, कितना हो गया, 32। तो यहाँ पे आप आराम से, तो 5 दूनी 10, आंसर 1, 5 3 15 और 1 16। ठीक है, कितना आ गया, 1600। उसके बाद यानी एक्स स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36, और 5 का क्यूब तो ये कितना हो गया, 125। ठीक है, तो अपने गुना करें, नहीं तो वैसे ही कर लो कि इसका तो हाफ कर दो और इसका डबल कर दो। 125 का डबल क्या होगा, 250। तो यहाँ पे 0 25 8 है 200, 0 20 आ गया, 25 से कम 25, 25 और 20 कितने हो गए, 45, यानी कितना हो गया, 4500। ठीक है, तो पहले 1600 है और उसके बाद कितना बढ़ गया, 4500। तो कितना बढ़ गया, अपने 4500 में से 1600 घटाएंगे तो आपके पास कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया आपके पास 25, 25 और 4 29, यानी 2900। कितना बड़ा है, 2900। ठीक है, और ये बड़ा कहाँ से है, 1600, तो यहाँ पे लिखना आपको 1600 और गुना करना है 100 से, परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे अपने कैलकुलेट करें, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया
2900/16। तो अब ने इसको भाग दें 2900 को 16 से, तो ये आ जाएगा 16 एकम 16, 130, 16 8 128, फिर आ गया आपके पास 20 और यहाँ पे रह गया 16 एकम 16, 16 दूना कितना होगा 32 और ये लास्ट में कितना आएगा 5। यानी आपका पूरा जो सेम ही आंसर है 181.25 और यहाँ पे भी कितना है 181.25। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे भी हल कर सकते हो और इसको फ्रैक्शन से भी हल कर सकते हो। तो बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्याज के भाव में 25% की क्या कर दी वृद्धि, और उसके बाद लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी खपत यानी जो कंजप्शन है उसमें कितने प्रतिशत की कमी करे कि प्याज पर होने वाला खर्च यथावत रहे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्याज के भाव में 25% की वृद्धि कर दी। मान लो प्याज का जो रेट था वो पहले 100 था, कितना 100, ठीक है। अब कह रहा है कि 25% की वृद्धि कर दी, यानी पहले प्याज का जो रेट था 100 रुपये किलो था, तो अब कितना हो गया 25% वृद्धि कर दी, तो अब कितना रेट हो गया 125, ठीक है। यही तो क्वेश्चन है कि अगर 100 रुपये रेट था तो अब कितना है 125 रुपये प्रति किलो। अब वो ये कह रहा है कि जो उसका कंजप्शन है यानी जो उसकी खपत है उसके प्रतिशत में कितनी कमी करें कि प्याज पर होने वाला जो खर्चा है वो यथावत रहे। यानी ये कह रहा है कि जो प्याज पे पहले कितना खर्चा हो रहा था 100, यानी अब भी वो कितना खर्चा हो, यानी अब जो खर्चा है वो उतना ही रहे, यानी 100, ठीक है। तो अपने को एक चीज ध्यान रखनी है क्वेश्चन के हिसाब से कि वृद्धि कितनी की 125, लेकिन अपने को खर्चा कितना रखना है 100 ही रखना है। इसका मतलब यहाँ से कितना कम करें, यहाँ से कम करते अपने 25, कितना कम करें 25, तभी तो खर्चा क्या होगा अपना यथावत। तो यहाँ से 25 कम करें तो ये 25 किस पे कम हो रहा है, तो अपने को ध्यान रखना है ये 25 किस पे कम हो रहा है 125 पे, और इनटू करना है आपको क्या 100% निकालने के लिए। तो यहाँ पे आपके पास कितना है 25 5 है 125 और 5 को इससे भाग देंगे तो कितना आएगा 20%। तो 20% की क्या हो रही है यहाँ पे कमी, क्या हो रही है कमी। इसका मतलब कितने परसेंट की कमी हो रही है यहाँ पे 20% की, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे खर्चा आपको क्या रखना है सही में रखना है, 100 है तो 100 ही खर्चा करना है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि प्याज के रेट 125 बढ़ा दिए, तो वहां से अपने को कंपेयर करें तो 125 से कितना कम हो गया 25, ठीक है। तो 25/125 इंटू 100। अब इसको अपने फ्रैक्शन से करें तो फ्रैक्शन से कैसे कर सकते हैं, तो 25% को आप क्या लिख सकते हो 25% को लिख सकते हैं अपने 1/4, 1/4। अब देखो क्वेश्चन बोलता हूँ, पहले रेट कितना था 4 रुपये प्रति किलो, वृद्धि होगी यानी कितना बढ़ गया 1, यानी अब रेट कितना हो गया 5 रुपये प्रति किलो, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे भी वही बात कर रहा है कि आपको जो खर्चा वो 4 ही रखना है, यानी कितना रखना है 4 यहाँ पे। तो हमेशा ध्यान रखना ये क्या हो जाता है, जो आपका खर्चा है और जो आपका कंजप्शन है ये क्या हो जाते हैं अपोजिट, रेशियो क्या हो जाती है अपोजिट। यानी पहले 4 और 5 था तो अब कितना हो गया 5 4, ठीक है। ये वही सिचुएशन है जैसे यहाँ पे आपको खर्चा कितना रखना है 4 ही रखना है, ठीक है। तो आपको 4 रखोगे तो आपका रेशियो क्या बन जाएगा 5 और 4 का। तो यहाँ पे वही लिखा मैंने 5 और 4। तो देखो यहाँ से कितना कम हो रहा है, यहाँ से कम हो रहा है 1, कितना कम हो रहा है 1, कहाँ से कम हो रहा है ये 5 से, और इनटू करो 100 से, तो आपके पास कितना आ गया 5 को गुना करें तो ये आ जाएगा 20% की कमी। तो हमेशा ध्यान रखना है जो आपका रेट है और जो कंजप्शन है ये आपस में क्या होते हैं अपोजिट, क्या हो जाते हैं अपोजिट, ठीक है। तो बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया है कि मटर के एक भाव में 30% की क्या कर दी वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपने जो खपत है उसमें कितने परसेंट की कमी करे कि मटर पे जो होने वाला खर्च है केवल 17% बढ़े। कितना परसेंट 17%। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि मटर के भाव में कितने परसेंट की वृद्धि की 30, तो यहाँ पे पहले मान लो जो अपने पास रेट है वो कितना है 100 और 30 की वृद्धि करी तो अपने पास कितना हो गया 130, यानी कितने की वृद्धि की है यहाँ पे 30 की, ठीक है। अब कह रहा है कि जो मटर पर जो खर्चा अपने को करना है वो सिर्फ कितना करना है 70%। यानी इसका मतलब ये है कि पहले आपके पास कितना था 100, तो अपने को सिर्फ खर्चा करना है कितना 117, ये तो कह रहा है, यानी कितना करना है 17%। तो कह रहा है कि वो अपने खपत और उपभोग में कितने परसेंट की कमी करे। तो जो देखो पहले आपके पास रेट कितना बढ़ा 130 और अब कह रहा है कि मेरे को 117 में ही लेना है। तो इसका मतलब यहाँ से चेक कर लो यहाँ से कितना कम हो रहा है, तो यहाँ से जो कम हो रहा है वो हो रहा है आपके पास 13, कितना कम हो रहा है 13, और ये 13 कम किस पे हो रहा है 130 पे, तो 130
और इंटू क्या करोगे 100। तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करें तो कितना आएगा आपके पास 10% कमी, 10% की क्या होगी कमी। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कैसा भी क्वेश्चन दिया है तो आप एक तरीका बना लो कि अपने को क्वेश्चन को ऐसे हल करना है। बस यहाँ पे क्या करना है, आपको खर्चा यथावत नहीं रखना है। यहाँ पे खर्चा आपको कितना बढ़ा दिया है यहाँ पे 17%। तो वीडियो कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आज की वीडियो यहीं तक है, बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर बने रहे, धन्यवाद।